तो चलो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं भूल भुलैया 3 के ट्रेलर के रिव्यू के बारे में। तो यार शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, लेकिन अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो भैया बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पार्ट 2 से भी कनेक्टेड करती हैं। जैसे कि भैया ट्रेलर जो है वो पूरी तरीके से सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई पार्ट जो 2 था उससे ही बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, मतलब कि वैसा का वैसा ही बनाया गया है जैसे कि सिंघम 3 का था, जो सूर्यवंशी जैसा ही बनाया गया था वैसे ही। मतलब कि सारी चीज़ें वैसे नहीं, मतलब स्टोरी अलग है, बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। यहाँ पर पार्ट 3 है तो मैंने आपसे पहले ही वीडियो में कहा था कि भैया एक नहीं होगा, दो नहीं होगा, यहाँ पे 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो 2 तो आपको देखने को मिलेगा कि भैया हाँ यहाँ पे एक नहीं होने वाला है कुछ, यहाँ पे होंगे दो, मतलब कि हाँ जी हाँ, एक होगी माधुरी दीक्षित को, दूसरी होगी आई थिंक विद्या बालन, मुझे लगता है तीसरी भी शायद हो सकती है या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो जहांगीर महल दिखाया गया है, लेकिन उसको एक अलग ही वे में दिखाया गया है आप सबको। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स फिल्मों में अलग दिखाए जाते हैं, रियल में अलग होते हैं, फिल्मों में भी बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें दिखाई जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई नो डाउट डायरेक्शन सेम है, मतलब कि पार्ट 2 जैसा ही डायरेक्शन है, पार्ट 2 जैसी ही चीज़ें हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि पार्ट 2 जैसी ही फिल्म हिट होगी, क्योंकि इसका क्लैश होने वाला है। तो मुझे यही चीज़ लगती है कि भैया हाँ, ट्रेलर में बहुत सारी चीज़ें थी, कॉमेडी बहुत सारी दिखाई गई थी, क्योंकि ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है और बहुत सारी हॉरर कॉमेडी मूवीज़ के अंदर कॉमेडी ही बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है। लेकिन ये मूवी ऐसी है जो हॉरर कॉमेडी होने के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कॉमेडी को छोड़ करके हॉरर की तरफ जाती थी। क्योंकि ट्रेलर जो था वो अराउंड 4 मिनट का आप लोग कह सकते हो, तो वहाँ पे 2 मिनट प्रॉपरली आपको हॉरर वाला एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात तो मैं कहूँगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई हाँ ठीक है, नो डाउट हॉरर वाली चीज़ भी है और कॉमेडी वाली चीज़ भी है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे फिल्म के अंदर। जहाँ पे हम बात करते हैं कि भैया कोई ना कोई ट्रेजेडी तो रही होगी कि क्यों इन दोनों की दुश्मनियों की जो लास्ट के एंड के सीन के अंदर हमें फाइटिंग होती हुई देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि भैया हाँ, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड होने वाली है और मिस्ट्री यही रहेगी कि क्यों इन दोनों में फूट हो गई और फिर ये दोनों फाइट कर रहे हैं अपने आप। मतलब कि जो घोस्ट है यहाँ पे जो दिखाई गई है, जो मधुलिका, उनमें से दूसरी कंट्रोवर्सी तो नहीं, लेकिन दूसरी ऐसी चीज़ हुई है कि भैया कौन है रियल असली मधुलिका, क्या दोनों ही है या दोनों ही नहीं है, कोई तीसरी और कोई है। तो यहाँ पे मिस्ट्री, और जैसे सेकंड पार्ट के अंदर हमें मिस्ट्री दिखाई गई थी वैसे ही मिस्ट्री हमें यहाँ पर भी देखने को मिलने वाली है, और शायद उससे भी ज़्यादा मिस्ट्री देखने को मिले। जहाँ तक मैं बात करूँ इसका कंपेरिजन सिंघम मूवी से, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक है। लेकिन दूसरी ओर कंपैरिजन तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये तो रिव्यू करने के बाद ही पता चलेगा कि भैया किस तरीके से ये मूवी एक अलग ही छाप छोड़ती है। क्योंकि अगर आप हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, मतलब हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स आपने अगर देखा हो स्त्री वाला, तो उसके कंपैरिजन में ये मूवी काफ़ी ज़्यादा ठीक बैठती है। ऑनलाइन बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं कि भैया हाँ इसका कनेक्शन होने वाला है स्त्री है ऐसी मूवी से, लेकिन नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अलग ही वे में की जा रही है और अलग ही वे में सारे रिव्यूज़ भी दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे ये देना चाहूँगा कि भैया हाँ, नो डाउट बहुत ही बढ़िया ट्रेलर है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस अच्छे अच्छों की चक्की छुड़ा देता है। ना ही सिंघम को ओवर कॉन्फिडेंस करना चाहिए, ना ही भूल भुलैया 3 को ओवर कॉन्फिडेंस करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि भाई पब्लिक अगर चाहे तो हिट भी हो सकती है मूवी, और अगर पब्लिक अगर चाहे तो फ्लॉप भी हो सकती है ये मूवी। तो मेरी तो दोनों को ही सपोर्ट है, चाहे वो भूल भुलैया हो चाहे वो सिंघम हो, लेकिन बेस्ट कंटेंट जिसका होगा, बेस्ट स्टोरी जिसकी होगी, पब्लिक को पकड़ के रखने की ताकत जिसमें होगी, वो ही आखिर में विनर होगा और वही जीतेगा आखिर में बेटर। तो बस आज के लिए इतना ही।